आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। लखनऊ के सरोजनी नगर में घर के बाहर युवक का शव पड़ा मिला, जिस पर परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में हत्या की वारदातें थमने का नाम ही नहीं ले रही है। हत्या की एक और वारदात सामने आई है लखनऊ के सरोजनी नगर थाना क्षेत्र अमोसी गांव में, जहां एक व्यक्ति की लाश उसके ही घर के बाहर मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। मृतक के भाई संजय की माने तो उसका भाई गांव के एक नंद किशोर नाम के व्यक्ति के साथ बाहर गया था। जब उसने बाहर देखा तो उसके घर के बाहर ही उसकी लाश पड़ी थी। उसे उठाने पर जब कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो डॉक्टर को दिखाया, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। जब ये लोग नंद किशोर के घर पहुँचे तो वो लोग फरार मिले। अमोसी के रहने वाले छेदालाल, उनके द्वारा थाना सरोजनी पर एक अभियोग कराया गया है कि उनके बेटे संजय को एक ट्रैक्टर मालिक ने तेजी से ट्रैक्टर चलाया, जिससे उसकी गिरकर उसकी डेथ हो गई। इसमें धारा 282 21(4)(a) का अभियोग पंजीकृत किया गया है, दुर्घटना की जा रही है। लखनऊ से प्रदीप शुक्ला की रिपोर्ट। प्रदेश में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनते ही गेस्ट टीचरों में जल्द नियमित होने की आस जग गई है, और इसलिए कैप्टन अभिमन्यु को वित्त मंत्री और रामविलास शर्मा को शिक्षा मंत्री बनाने की खुशी में प्रदेश मीडिया प्रभारी अजय लोहन की अध्यक्षता में मिठाइयां बांटी गयी। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनते ही गेस्ट टीचरों को जल्द से जल्द नियमित होने की आस जग गई है। गेस्ट टीचरों ने प्रदेश मीडिया प्रभारी अजय लोहान की अध्यक्षता में कैप्टन अभिमन्यु को वित्त मंत्री व रामविलास शर्मा को शिक्षा मंत्री बनाने की खुशी में मिठाइयां बांटकर खुशी जताई और बीजेपी के समर्थन में जम के नारेबाजी की। सभी गेस्ट टीचरों के चेहरे पर अजब सी खुशी थी। बीजेपी द्वारा अपने घोषणा पत्र में किए गए वादे की उम्मीद से गेस्ट टीचर फूले नहीं समा रहे। गेस्ट टीचर के प्रदेश मीडिया प्रभारी अजय लोहान का कहना है कि बीजेपी अपने घोषणा पत्र में किया गया वादा जरूर पूरा करेगी और सभी 15,000 गेस्ट टीचरों को जल्द से जल्द नियमित करेगी। आज हिसार जिले के सभी गेस्ट टीचर नारनौंद के अंदर इकट्ठे हुए और सभी गेस्ट टीचरों ने मिलकर कैप्टन अभिमन्यु को वित्त मंत्री बनाने, रामविलास शर्मा को शिक्षा मंत्री बनाने की खुशी के आज लड्डू बांटे गए और हर गेस्ट टीचर आज बहुत खुश दिखाई दिया, क्योंकि गेस्ट टीचरों ने चुनाव से पहले बीजेपी का खुले तौर से समर्थन किया था और बीजेपी ने ये अपने घोषणा पत्र के माध्यम से ये वायदा किया था कि जैसे ही प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार बनेगी तो सबसे पहले हम गेस्ट टीचरों को एक कलम से पक्का करेंगे और साथ ही 3 वर्षीय पॉलिसी जो है उसके माध्यम से इनको सभी को नियमित किया जाएगा। आज ब्लॉक नारनौंद के सभी गेस्ट टीचरों ने मिल करके बीजेपी सरकार बनने पर बीजेपी सरकार को बधाई दी है और इसके साथ ही कैप्टन अभिमन्यु को वित्त मंत्री बनने पर और श्री रामविलास शर्मा को शिक्षा मंत्री बनाने पर बीजेपी पार्टी का धन्यवाद किया है। बीजेपी की सरकार बनने की खुशी में, कैप्टन अभिमन्यु के वित्त मंत्री बनने की खुशी में और रामविलास शर्मा की शिक्षा मंत्री बनने की खुशी में लड्डू बांटे गए। लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि बीजेपी अपना वादा पूरा करते हुए गेस्ट टीचरों को नियमित करेगी या घोषणा पत्र के अनेक वादों की तरह इससे भी मुकर जाएगी। नारनौंद से हमारे दर्शक पत्रकार की रिपोर्ट। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ अन्य खबरें। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अमेठी में बर्तन व्यवसायी को अपने ही पैसे मांगने पर अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ी। मृतक फेरी लगाकर बर्तन और जेवरात बेचा करता था। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मामला अमेठी के शुकुल बाजार का है, जहां एक दुकानदार को अपने ही पैसे मांगना इतना महंगा पड़ा कि उसे अपनी जान तक गंवानी पड़ी। आपको बता दें कि इसी जिले में जलील नाम का एक शख्स गांव में फेरी लगाकर बर्तन और जेवरात की बिक्री करने का काम किया करता था। इसी रोजगार के सिलसिले में उसने कुछ दिन पहले गांव के ही एक सोहन लाल नाम के व्यक्ति को 10,000 रुपए उधार
सामान दिया था। उस सामान का रुपया मांगने के लिए जलील जैसे ही बीते बुधवार सोहन लाल के पास पहुंचा, सोहन लाल आग बबूला हो उठा। उसने अपने भतीजे मनोज से आक्रोशित होकर उसको मारने की बात कही। फिर क्या था, मनोज नाम के इस शख्स ने जलील पर फावड़े से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाते ही परिवारीजन और रिश्तेदार घटना स्थल पर पहुंच गए। अमेठी से रमेश तिवारी की रिपोर्ट। इसे अंधविश्वास कहे या हकीकत, लेकिन मैनपुरी में बाबा जहारवीर की ज्योति जागरण पर वहां के लोगों का अटूट विश्वास है। उनका मानना है कि बाबा की अखंड ज्योति जलाकर रात भर जागरण करवाने से संतान की प्राप्ति होती है। देखिए रिपोर्ट। मैनपुरी में बाबा जहारवीर का ज्योति जागरण का कार्यक्रम अक्सर देखने को मिलता है। बताया जाता है कि बाबा जहारवीर की अखंड ज्योति जलाकर रात भर भजन कीर्तन व नाच गाना कर जहारवीर की पूरी कथा का गुणगान सुनाया जाता है। इस कथा का महत्व उन घरों में ज्यादा है जहां पर वंश चलाने के लिए बच्चों की उम्मीद में सारा जीवन बीत जाता है। ऐसा विश्वास है कि जो भक्त बाबा जहारवीर की अखंड ज्योति जलाकर रात भर जागरण करवाते हैं, उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। हमारी टीम से बात करने पर आचार्य विपिन कुमार ने हमें बताया कि ये जो कथा है बाबा जहारवीर महाराज की कथा है। इसमें आप ये बच्चों के लिए की जाती, जैसे कि किसी के बच्चे नहीं है तो बाबा की कृपा से उनके अवश्य हो जाते हैं। और इनका जो जीवन परिचय हम आपको बताएं, ये बाबा जहारवीर महाराज जो हैं गूगल से पैदा हुए हैं। गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से रानी बाछिल ने 12 साल तपस्या करी बाबा गोरखनाथ जी की, जिसमें बाबा जी ने फलस्वरूप गूगल दिया है और इस गूगल से इनकी उत्पत्ति हुई बाबा जी की। इनकी माता का नाम बाछिल है और इनके पिता का नाम जेवर सिंह है, जो राजस्थान के अंदर ददरेवा बस्ती के रहने वाले हैं। भादों के महीना कृष्ण पक्ष में दिन विश्वित और रोहिणी नक्षत्र और नवमी के दिन ये मनाया जाता भादों में। मैनपुरी से अजय सिंह भास्कर की रिपोर्ट। हमीरपुर जिले के राठ तहसील में मंडलायुक्त ने उमानिया गांव का निरीक्षण किया। गांव के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी और विकास कार्यों का जायजा भी लिया, जहां कोताही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को उनका कोपभाजन भी बनना पड़ा। देखिए रिपोर्ट। राठ जिले के हमीरपुर तहसील में मंडलायुक्त श्री मुरलीधर दुबे ने राठ नगर के बाद के क्षेत्र में लोहिया ग्राम उमनिया का निरीक्षण किया। गांव के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी तथा विकास कार्यों का जायजा भी लिया, जहां पर कार्य में कोताही बरतने पर अनेक अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनका कोपभाजन बनना पड़ा। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में तैनात सफाई कर्मी कभी गांव में नहीं आता, जिस पर मंडलायुक्त ने नाराजगी जाहिर करते हुए उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। गांव का संपर्क मार्ग का खस्ता हाल पाए जाने पर लोक निर्माण विभाग के जेई से जवाब तलब किया गया। जेई ने बताया कि सड़क का 6 लाख रुपए की लागत से प्रस्ताव पारित है, पास होने पर जल्द ही पूरा करा दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने पूर्व माध्यमिक विद्यालय का भी हाल जाना, जहां पर कुल 26 बच्चों का पंजीकरण होने पर अफसोस जताया। कक्षा 8 की छात्रा अपने प्रदेश की राजधानी का भी नाम नहीं बता सकी। किस प्रदेश में रहती हो? नहीं है? उत्तर प्रदेश राजधानी कहाँ है? अच्छा, राजधानी बताओ। और तुम्हारे देश का क्या नाम है? भारत की क्या राजधानी है? दिल्ली नाम नहीं सुनी हो? दिल्ली सुना है ना? दिल्ली भारत की राजधानी है और प्रदेश की राजधानी लखनऊ नहीं सुना है? तो सुना है तो भूल गई। जिस पर मंडलायुक्त ने नाराजगी जाहिर करते हुए इंचार्ज प्रधानाध्यापिका रिजवाना खातून को शिक्षा का स्तर सुधारने के निर्देश दिए। शिक्षा का जितना बच्चे शिक्षित बनेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे देश के, उनका भविष्य सुधरेगा। 12 इंदिरा आवासों में से 10 आवास पूर्ण पाए गए, जबकि एक लाभार्थी द्वारा गांव छोड़कर बाहर रहने पर वसूली के आदेश दिए गए। हमीरपुर से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कभी मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए मुझे अनिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।